रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर का न्यूमेरिकल है। रेट कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। 2 रेट कांस्टेंट है, शुरू का अगर x है तो फाइनल कितना हो गया 4x। इट हैज इंक्रीज्ड 4 फोल्ड्स। और आपके नोट्स में आपको डबल वाला भी एग्जांपल करवाया गया है, ट्रिपल वाला भी एग्जांपल करवाया गया है। जब 2 रेट कांस्टेंट दिए हो, 2 टेम्परेचर दिए हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? बोलो सर। लॉग ऑफ फॉर्मूला लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू E एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 into R T1 minus 1 upon T2। दिस इज द फॉर्मूला। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आया log K2 अपॉन K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2.303 इंटू R। ये हो गया T1 इंटू T2 क्रॉस मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। ठीक है। नाउ इट हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, मतलब K2 अपॉन K1 कितना आ गया 4 इंटू E एक्टिवेशन अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जॉल्स, है ना। T2 कितना है? अब देखो मैंने न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला से स्टार्ट किया है। आप लोग जब लिखेंगे तो T1 कितना है 300, T2 कितना है 320। ठीक है। तो T2 इज 320 माइनस 300 अपॉन 320 into 300। ठीक है। log 4 आप लिख सकते हो log 2 raised to power 2। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 8.314। आप चाहे दोनों को मल्टीप्लाई यहीं पे करो, आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है। ऊपर कितना आया 20 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 300। 0 से 0 बेशक काट लो, अब आपकी मर्जी है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। log 2 की वैल्यू ये आ गया 2 log 2, है ना। आगे ले आते हैं। बोलो भाई, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू log 2 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 20 अपॉन 320 इंटू 300। कितनी होती है 3010 इक्वल टू ई एक्टिवेशन 2.303 8.314 इंटू 20 अपॉन 320 इंटू 300। सारी वैल्यूज पुट हो गई। निकालना क्या है एक्टिवेशन, सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। ये आ गया ई एक्टिवेशन किसके बराबर आएगा? चलो भाई ले आओ इनको इधर। 2 इंटू 303 कितना आया 0.6020। ये सारा जो नीचे है ऊपर चला जाएगा इंटू 2.303 8.314 आगे इंटू 320 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब माइंड में आ गया ये तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, कैसे शॉर्ट करें? अगर आप चाहें डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर दो। यहां पे अगर 6020 है आप इसको शॉर्ट कर दो, 60 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 2 पॉइंट, सभी को 2 डेसिमल प्लेस तक ले आओ। बात समझ रहे हो? 1 0 है, 0 काट दी, 2 1 2 16 बस। अब आगे मल्टीप्लाई तो बचा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप आसानी से इसको सॉल्व करिए। प्रोसीजर सिर्फ इस फॉर्मूला को लिखने तक है, समझ आई बात? तो न्यूमेरिकल्स को हवा मत बनाएं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व करें, हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी आ जाए दैट इट चेंजेस 3 फोल्ड 2 फोल्ड। फोल्ड का मतलब है यहाँ पे K2 अपॉन K1 कितना हो गया डबल, जितना इनिशियल था उससे डबल हो गया, उससे ट्रिपल हो गया। ठीक है। अब देखो ये जो एक मल्टीपल टाइप न्यूमेरिकल था, काफी कुछ उसने पूछा हुआ है।
ठीक है, क्या क्या पूछा, क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट कंडक्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और क्या पता करना था? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और मोलर कंडक्ट, मोलर कंडक्टेंस। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो जो गिवन है पहले उसको लिखिए, बोलो। लेंथ ऑफ कॉलम, अच्छा कंसंट्रेशन दी है आपको, कितनी है? 0.05 मोलर, ओके। डायमीटर, डायमीटर D, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, therefore रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2, 0.5 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ ऑफ कॉलम कितनी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये कुछ गिवन है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 चलती हूँ। सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी। रो से लिखते हैं इसको, ओके। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? सिर्फ आपको समझाने के लिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास क्या आता था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यही आता था। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। देयरफॉर रेजिस्टिविटी किसके बराबर आई? R A अपॉन L। तो मुझे पहले A निकालना है, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होता है? पाई R स्क्वायर। रेडियस आपने निकाल लिया, दैट इज एरिया किसके बराबर होगा? 3.14, 0.5 स्क्वायर। सॉल्व किया किसी ने? यस मैम। कितना है? 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या कैलकुलेट करना है? रो, बताओ भाई, रो किसके बराबर आया? R कितना है? 5.55 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 785 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास? इट विल कम आउट टू बी 87.113। चलो जो भी आ रहा है 13। रेजिस्टिविटी बोलो, क्या बने इसके रेजिस्टिविटी के? ओम सेंटीमीटर। एक चीज हो गई। फिर आपको सेकंड क्या पता करना है? कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी इज कप्पा। कप्पा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रो। तो किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन 87.113 और इट विल कम आउट टू बी 0.01147। क्या इसी का रिवर्स हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी भी आ गई। नेक्स्ट क्या पता करना है? मोलर कंडक्टिविटी। ये दो हो गए। अब आपको निकालनी है तीसरी चीज, इज लैम्डा एम कंडक्टिविटी। किसके बराबर होता है? लैम्डा एम इट विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कौन सी वाली? मोलैरिटी वाली। कितने आ गई बोलिए? लैम्डा एम इट विल बी के कितना आया? 0.01147 इंटू 1000 अपॉन 0.05। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 229.4 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप मेरे को बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे थे बड़ा था, याद नहीं रहा, भूल गया। इसमें भूलने जैसा क्या है? जो चीजें आपको दी है बस उनको यूज करके फॉर्मूला इंटरकनेक्टेड है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, ही आप बी नो। ये रहा फॉर्मूला। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रो L अपॉन A। वहां से रो निकालो, ठीक है। कुछ एक बुक्स के अंदर उन्होंने
L अपॉन ए सेल कांस्टेंट वाले तरीके से पता नहीं क्या क्या किया हुआ है. टाइम एंड अगेन डोंट फॉलो 333 JME. नाम नहीं लेना चाहिए था, बट डोंट फॉलो दोज बुक्स. खुद से सॉल्व कीजिए. आपको सारे फॉर्मूलाज पता है. चीजों को सिंप्लीफाई करके चले. और ये जो यूनिट्स है ना बच्चा, ये यूनिट्स भी पेपर में पूछी जाती है. एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन, ये यूनिट्स भी आ जाएंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सिंपल क्वेश्चन, फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड. कितने ग्राम इलेक्ट्रिसिटी से कितना कॉपर या कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, है ना वो दो लाइंस के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है. फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए. 3 तो चैप्टर है सारे जिसके न्यूमेरिकल्स आए. तो न्यूमेरिकल के डायरेक्ट मार्क्स हैं. जो कुछ दिया है वैल्यू पुट करो, लास्ट तक चले गए. कैलकुलेशन में कुछ गलत भी होगा, यू विल गेट आंसर. उसके मार्क्स आपको मिलेंगे. यू विल गेट मार्क्स. मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है.